और सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर की। दरअसल नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का है आज दूसरा दिन। आज के सत्र में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार रात ही रायपुर पहुंच चुके हैं। आज और कल 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में ही रहेंगे और इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आईआईएम परिसर में 3 दिन तक चलने वाले इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में कुल 8 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन 2, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 2 सत्र निर्धारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे और तीसरे दिन होने वाले कुल 6 महत्वपूर्ण सत्रों में शामिल होकर सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इन सत्रों में आंतरिक सुरक्षा, आधुनिक पुलिसिंग, नए सुरक्षा खतरे और तकनीकी सुधारों पर खास फोकस रहेगा। ये सम्मेलन देश भर के पुलिस महानिदेशक, आईजी स्तर के अधिकारी और सुरक्षा प्रशासकों के लिए, आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर सीधे संवाद का एक बड़ा मंच बन चुका है। इसमें पुलिस बलों के सामने आने वाले परिचालन संबंधी चुनौतियां, अवसंरचनागत जरूरतें, पुलिस कर्मियों के कल्याण, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे आंतरिक खतरों से निपटने के लिए उपायों पर विस्तार से चर्चा होगी। चलिए अब आपको बता दें कि 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है, ये क्यों खास है। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के कुल 8 सत्र होंगे। पहले दिन 2, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 2 सत्र निर्धारित किए गए हैं। पीएम मोदी 6 महत्वपूर्ण सत्रों में शामिल होंगे, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, आधुनिक पुलिसिंग, नए सुरक्षा खतरों पर खास फोकस होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, नक्सलवाद, साइबर अपराध पर चर्चा की जाएगी। घुसपैठ, आतंकवाद, तस्करी जैसे मुद्दों पर भी यहां चर्चा होगी। और 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद होंगे। तो इसके कैसे स्वरूप बदले हैं, ये भी जानिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 से इस सम्मेलन में लगातार सुधार हो रहे हैं। पहले ये बैठकें केवल राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जाता है। राज्यों की सुरक्षा परिस्थितियों को नजदीक से समझा जा सके, इसलिए गुवाहाटी, कच्छ का रण, हैदराबाद, टेकनपुर में सम्मेलन हो चुके हैं। केवड़िया, पुणे, लखनऊ, दिल्ली में भी कार्यक्रम पहले आयोजित किए जा चुके हैं। जयपुर और भुवनेश्वर जैसे स्थानों पर भी सम्मेलन का आयोजन पहले किया गया। इस बार छत्तीसगढ़ इसकी मेजबानी कर रहा है, जो कि राज्य के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। अक्षय राय इस समय हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, इस सम्मेलन को लेकर बड़ी तैयारियां यहां सीधे तौर पर की गई हैं और सबसे प्रमुख बात नक्सलवाद, आतंक, घुसपैठ, इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा। और क्या कुछ जानकारी है इस सम्मेलन को लेकर? और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, सभी रायपुर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच गए थे। उनका स्वागत वहां पर वहां के राज्यपाल डिप्टी टेका और साथ ही रमन डेका और साथ ही साथ विष्णुदेव साय के साथ तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया था। गृहमंत्री अमित शाह भी उस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री का विशेष लगाव इस समय छत्तीसगढ़ से देखा जा रहा है और वजह साफ है कि जिस तरह से नक्सलवाद अपने अंतिम सांसें गिन रहा है, निश्चित रूप से रायपुर के लिए भी ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ऑलरेडी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा कल से ही ले रहे हैं और कल 3 थानों को सम्मानित किया गया था, जो अलग अलग तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्मार्ट पुलिसिंग में योगदान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अंडमान निकोबार का एक थाना पहरगांव उसमें शामिल है। दिल्ली का जो गाजीपुर थाना है वो भी प्रथम स्थान पर आया था, उसको सम्मानित किया गया है। कहा जा सकता है कि स्मार्ट पुलिसिंग के साथ साथ डीजीपी कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद, नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा, साइबर जो अपराध हैं उस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ किस तरह से नक्सलवाद को और काउंटर टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है, उस पर विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिशा निर्देशन इसमें देने वाले हैं। राजीव वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एनएस अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के गृह मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे और आईजीपी, डीजीपी और तमाम राज्यों के जो कुछ स्पेशल पुलिस फोर्स के जवान हैं वो भी मौजूद रहेंगे, जिसमें एसएसपी भी शामिल हैं। कहा जा सकता है कि रायपुर के लिए एक बड़ा मौका और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि
डीजीपी कॉन्फ्रेंस लगातार अन्य राज्यों में भी शिफ्टिंग हो रही है। जयपुर में भी हुआ था, गुजरात में भी हुआ था और अब छत्तीसगढ़ को मौका जिस तरह से मिला है, ये कहा जा सकता है प्रधानमंत्री के निर्देशन में लगातार इस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोशिश की जा रही है कि स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा सके, काउंटर टेररिज्म को बढ़ावा दिया सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलवाद जो कि एक समय नासूर हुआ करता था, अब धीरे धीरे उसका खात्मा हो रहा है और उस राज्य में डीजीपी कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रभावित नक्सलवाद से वो राज्य हुआ करता था। लेकिन अब वहाँ पर अब गिने चुने नक्सली रहे हैं और जो नक्सली अभी भी वारदात में शामिल रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने हिडमा का देखा होगा, उसको मार गिराया गया है, उसकी पत्नी को मार गिराया गया। तमाम नक्सलवादी लगातार जो आम धारा में है, मुख्य धारा में है, वापस लौट रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन भी महत्वपूर्ण रहेगा और कल समापन भाषण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि होना है, ये माना जा रहा है कि आज का दिन लगभग 8:30 बजे से वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करने जा रहे हैं और 8:30 बजे रात तक ये बैठक चलेगी और कल भी 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे शाम तक इस बैठक में तमाम रणनीतियों को अमली जामा पहनाया जाएगा क्योंकि देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इसमें शामिल हो रहे हैं, एनएसए शामिल हो रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद वहाँ पर कल से ही मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि रायपुर के लिए महत्वपूर्ण समय और साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था को किस तरह से टैकल किया जा सकता है, बाहरी जो एक फ्रॉड रहा है, खास करके बिजनेसेस जो लगे भागे लोग हैं उनको किस तरह से वापस लाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। और विदेश में रह रहे हैं जो तमाम अपराधी हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनको किस तरह से वापस लाया जा सकता है, किस तरह से इंटरपोल की मदद ली जा सकती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और जो जानकारी आपकी ओर से दी गई कि पहले सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी तक ही ये सम्मेलन सीमित थे, लेकिन अब अलग अलग राज्यों में इसका आयोजन करना एक तरीके से मनोबल को भी बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी ओर जैसा आपने कहा कि रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ मेजबानी कर रहा एक बड़ा संदेश भी है कि नक्सलवाद जहां सबसे ज्यादा था उन्हीं के गढ़ में पहुंचकर पहले तो नक्सल का खात्मा किया गया और उसके बाद वहां पर यह सम्मेलन एक बड़ा संदेश भी है। बहुत बड़ा संदेश है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग राज्यों को मेज़बानी मिलना एक तरफ से ये कह सकते हैं कि वहाँ की पुलिसिंग के लिए भी एक बड़ा मौका है। वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे डीजीपी स्तर के हों, एडीजी के स्तर के हों या फिर डीसी स्तर के हैं, उनके लिए भी एक खास मौका हो जाता है कि प्रधानमंत्री उनके बीच में है, वो एक संदेश देते हैं तो वो संदेश दूर तक जाता है। और जैसे मैंने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए तमाम लोगों को लगातार पुरस्कृत भी किया जाता रहा है, उसका भी असर पड़ता है क्योंकि अगर किसी को पुरस्कृत किया जाता है उसका मनोबल बढ़ता है और फिर क्राइम की जो रफ्तार होती है उसको थामने में उसको कहीं ना कहीं उत्साहजनक दौरे में उसको मदद भी मिलती है। कह सकते हैं कि एक बड़ा मौका जरूर है और अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आती है। लेकिन काउंटर टेररिज्म एक बड़ा निश्चित रूप से अभी भी चैलेंज बना हुआ है। नक्सलवाद हालांकि सांसें गिन रहा है लेकिन जो टारगेट रखा गया है। रखिए, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। आप बने रहे हमारे साथ।